नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। और सुबह के 9 बजे हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं आज की 9 बड़ी खबर। और खबरों में सबसे पहले रहेगा रैलियों का सुपर फ्राइडे। आपको दिखाएंगे बिहार के सियासी घमासान में आज कैसे होगी प्रधानमंत्री मोदी की एंट्री और बताएंगे बिहार में क्यों नहीं हो पा रही राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग। बिहार के चुनाव में आज प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी का पहला शो होने वाला है। मोदी ताबड़तोड़ 3 चुनावी रैलियां करेंगे जिनमें सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखा जाएगा। बिहार के चुनावी रण में आज पीएम मोदी की एंट्री होने वाली है। मोदी आज 3 तूफानी रैलियां करने वाले हैं। वहीं राहुल गांधी भी आज 2 जनसभाएं करेंगे। बिहार में नरेंद्र मोदी के चुनावी अभियान के आगाज के साथ आज से सियासी पारा चढ़ने वाला है। मोदी आज सुबह से लेकर दोपहर तक ताबड़तोड़ 3 जनसभाएं करेंगे। मोदी सासाराम, गया और भागलपुर में रैलियां करेंगे। सासाराम और भागलपुर की रैलियों में नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार भी मंच पर होंगे। बिहार में चुनावी अभियान शुरू करने से पहले कल पीएम ने ट्वीट किया, बिहार के अपने भाइयों और बहनों के बीच रहने का अवसर मिलेगा। सासाराम, गया और भागलपुर की रैलियों को संबोधित करूंगा। इस दौरान एनडीए के विकास के एजेंडे को जनता जनार्दन के सामने रखूंगा और उनसे अपने गठबंधन के लिए आशीर्वाद मांगूंगा। मोदी की 3 रैलियों के लिए कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा ख्याल रखा गया है। सासाराम की रैली में आने वालों के लिए ग्राउंड पर 17,500 कुर्सियां लगाई गई हैं। गया में 10,000 लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया है। हर कुर्सी के बीच 2 गज की दूरी के नियम को फॉलो किया गया है। चूने के घेरे के बीच कुर्सियों को रखा गया है। ग्राउंड पर जितनी कुर्सियां लगाई गई हैं, उतने ही लोगों को रैली स्थल पर आने की इजाजत होगी। 3 जनसभाओं के एंट्री गेट पर बैनर लगाए गए हैं जिनमें लिखा है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। रैली में आने वालों को मास्क पहनना जरूरी होगा। सोशल डिस्टेंसिंग के नियम फॉलो करने होंगे। गेट पर ही सैनिटाइजर का इंतजाम रहेगा। साथ ही हाथ सैनिटाइज करने के बाद ही रैली ग्राउंड में प्रवेश मिलेगा। रैली में आने वाले लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग भी की जाएगी। मोदी की आज पहली चुनावी सभा है तो राहुल गांधी भी आज से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। राहुल गांधी के बिहार में 2 रैलियां हैं लेकिन उनके हेलीकॉप्टर की लैंडिंग पर विवाद हो गया है। राहुल गांधी नवादा के हिसुआ और भागलपुर के कहलगांव में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। नवादा में राहुल गांधी के साथ मंच पर तेजस्वी यादव भी होंगे। दोनों महागठबंधन के लिए वोट मांगेंगे। राहुल गांधी की चुनावी रैली से पहले उनके हेलीकॉप्टर के लैंडिंग को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। पूर्णिया में राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को लैंडिंग की इजाजत नहीं मिली। ये परमिशन एयरपोर्ट की मरम्मत की वजह से नहीं दी गई। दरअसल राहुल को प्लेन से दिल्ली से गया और फिर गया से हेलीकॉप्टर के जरिए नवादा के हिसुआ आना है। इसके बाद भागलपुर के कहलगांव में सभा करनी है। भागलपुर से दिल्ली वापसी के लिए पूर्णिया से प्लेन में बैठने की योजना थी। वो भागलपुर से पूर्णिया हेलीकॉप्टर के जरिए आना चाहते थे लेकिन परमिशन नहीं मिली। बहुत परेशान किया जाता है, लोकतंत्र ऐसा नहीं देता, बौखलाहट है। ये जितना हमको परेशान करेंगे उतना ज्यादा आशीर्वाद बिहार की जनता हमें देगी। पूर्णिया में हेलीकॉप्टर उतारने की इजाजत न मिलने से अब राहुल गांधी को बागडोगरा से दिल्ली लौटने का प्रोग्राम बनाना पड़ा। राहुल गांधी की रैली से पहले बिहार कांग्रेस के दफ्तर में इनकम टैक्स ने छापा मारा है। छापेमारी में कांग्रेस दफ्तर के कैंपस में खड़ी एक गाड़ी से 8.5 लाख रुपए कैश मिले। पटना के सदाकत आश्रम स्थित कांग्रेस दफ्तर में कल शाम जैसे ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की गाड़ियां पहुंची, कैंपस में हड़कंप मच गया। थोड़ी ही देर में पता चला कि कैंपस में खड़ी एक गाड़ी से आईटी डिपार्टमेंट के अफसरों को 8,50,000 रुपए कैश मिले। इस मामले में आईटी विभाग ने एक शख्स को पकड़ा है। काहे लिए पकड़ा गया है? यहाँ से पकड़ा गया कि अब मेरे पास करेंगे पैसा बरामद हुई है। कितना पैसा बरामद हुआ है आपके पास? 8.5 लाख। कहाँ से लाए थे पैसा? चुनावी मौसम में कांग्रेस दफ्तर से कैश मिलते ही पार्टी नेताओं से पूछताछ शुरू हुई। पार्टी के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने साफ किया कि इस पैसे से न तो पार्टी और न ही पार्टी के किसी नेता का कोई लेना देना है। कांग्रेस के दफ्तर से 1 रुपया नहीं मिला है, ना कांग्रेस से उसे लेना देना है। ये बौखलाहट है भाजपा और जेडीयू की। आप आए हो मेरे कंपाउंड में, आपकी गाड़ी है, ये तो पॉलिटिकल पार्टी का दफ्तर है, हजारों गाड़ियाँ आती है जाती है। किसी की गाड़ी की गेट के पास से
8 लाख रुपया मिलता है, एक सबूत दिखा दे। मैंने कहा आइए मेरा पूरा दफ्तर खोल के दिखा दूं, 1 रुपया नहीं मिलेगा। आईटी की टीम करीब 1 घंटे तक कांग्रेस के दफ्तर में रुकी। इस मामले में कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला से भी पूछताछ हुई। आईटी की टीम ने जाते जाते कांग्रेस दफ्तर में नोटिस भी चस्पा किया है। कांग्रेस इसे नीतीश सरकार की कार्रवाई बता रही है। बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी का वादा है कि बिहार के हर एक नागरिक को फ्री में कोरोना वैक्सीन दी जाए। बीजेपी ने आरजेडी के 10 लाख नौकरियों के जवाब में 19 लाख नौकरियां देने का वादा किया है। बीजेपी के संकल्प पत्र में 5 सूत्र, 1 लक्ष्य और 11 संकल्प की बात कही गई है। संकल्प पत्र में सबसे बड़े वादों में 19 लाख रोजगार देने की बात कही गई है। साथ ही बिहार के लोगों को फ्री कोरोना वैक्सीन देने का भरोसा भी दिलाया गया है। बिहार में पहले फेज की वोटिंग से 6 दिन पहले बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसका सबसे चर्चित वादा है बिहार के लोगों को फ्री कोरोना वैक्सीन। हमारे देश में वैक्सीन का प्रोडक्शन उस लेवल पर होगा जिससे जो हम इधर प्रॉमिस कर रहे हैं, बिहार में हर एक के लिए मुफ्त में वैक्सीन मिल जाएगा। बीजेपी के फ्री कोरोना वैक्सीन के वादे पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया। राहुल ने लिखा, भारत सरकार ने कोविड टीके के वितरण की घोषणा कर दी है। ये जानने के लिए कि टीका और झूठे वादे आपको कब मिलेंगे, कृपया अपने राज्य के चुनाव की तारीख देखें। बीजेपी के 12 पन्ने के मैनिफेस्टो का आखिरी पन्ना रोजगार के वादों के नाम है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में 19 लाख रोजगार देने की बात कही है। बिहार में प्रतिभाशाली और मेधावी नौजवान है, उसको अवसर दिलाने का काम तो सरकार करेगी, लेकिन अपनी प्रतिभा पे वो आगे बढ़ेगा। आरजेडी ने 10 लाख नौकरियों का वादा किया, जिस पर नीतीश कुमार ने कई बार तंज कसा। अब बीजेपी के 19 लाख नौकरियों के वादे पर तेजस्वी यादव तंज कस रहे हैं। बीजेपी जो कह रही है वो तो पकौड़ा बेचना भी हुआ। हम बोल रहे थे कि हम 10 लाख रोजगार मतलब सरकारी नौकरी देंगे, तो मजाक उड़ा रहे थे। बीजेपी के घोषणा पत्र में 15 साल बनाम लालू यादव के 15 साल का जिक्र भी किया गया है। जैसे जैसे चुनाव का पहला चरण करीब आ रहा, वैसे वैसे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच जुबानी जंग तेज हो रही है। नीतीश कुमार ने जनता को लालू का राज याद दिलाया, तो तेजस्वी यादव ने नीतीश के राज को माफिया राज बता दिया। नीतीश कुमार ने कल लालू यादव का जिक्र किया और 15 साल के शासन की याद दिलाई। नीतीश की समस्तीपुर की रैली में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी थे। वहीं तेजस्वी ने 12 सभाएं की और नीतीश कुमार के 15 साल के राज को माफिया राज बताया। समस्तीपुर की रैली में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि आरजेडी ने 15 साल बिहार में राज किया, लेकिन विकास का कोई काम नहीं किया। मौका मिला 15 साल, कुछ नहीं किया, अब क्या काम करेंगे? ये बाल बच्चों को आगे बढ़ा करके ही होता है विकास। इस जनसभा में नीतीश के साथ रविशंकर प्रसाद भी मौजूद थे। रविशंकर प्रसाद ने लोगों को चारा घोटाले की याद दिलाई। हम तो नाम नहीं लेते हैं, लेकिन चारा घोटाले में कौन जेल में आराम कर रहा है, जरा बता दीजिए तो। एक तरफ एनडीए की मोर्चाबंदी तो दूसरी तरफ महागठबंधन का जोर। कल तेजस्वी यादव ने 12 चुनावी सभाएं की। लोग सही बताओ, दोनों काम हो रहा बिना चुनाव के, कोई काम ना होता। आज तेजस्वी यादव गया और नवादा में रैलियां करेंगे। अपनी पिता के मौत के बाद चिराग पासवान अकेले बिहार में अपनी सियासी जमीन तैयार करने में लगे। चिराग पासवान ने कल शेखपुरा में रोड शो किया, जिसकी वजह से जाम भी लग गया। सप्ताह की रसमलाई के लिए संघर्ष कर रहे चिराग पासवान को शेखपुरा में हलवाई की दुकान नजर आई। चिराग अपने नेताओं के साथ दुकान के अंदर गए और रसमलाई का लुत्फ उठाया। दरअसल चिराग पासवान शेखपुरा में रोड शो के लिए पहुंचे थे। रोड शो में इतनी भीड़ उमड़ी कि शहर में 3 घंटे तक ट्रैफिक जाम लग गया। रोड शो जब खत्म हुआ तो चिराग रिफ्रेश होने हलवाई की दुकान पहुंचे और साथियों के साथ रसमलाई खाई। शेखपुरा से चिराग जमुई पहुंचे। पहुंचते पहुंचते रात हो गई, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने जनसभा की और अपने उम्मीदवार के लिए वोट मांगे। चिराग पासवान खुद को मोदी का हनुमान बता रहे हैं और सीएम नीतीश कुमार पर करारा हमला कर रहे हैं।
चिराग ने एक ट्वीट के जरिए कहा, नीतीश कुमार पीएम का आशीर्वाद लेकर कहीं लालू की शरण में न चले जाएं। पिछली बार लालू यादव के आशीर्वाद से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और फिर उनको धोखा देकर प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से रातों रात मुख्यमंत्री बन गए। इस बार कहीं पीएम नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद लेकर लालू यादव की शरण में न चले जाएं साहब। चिराग पासवान का रुख बीजेपी के लिए नरम है, लेकिन नीतीश कुमार पर वो चुन चुनकर हमले कर रहे हैं। बीजेपी ने कमर कस ली है और प्रचार भी तेज कर दिया है। कल उसने अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी कर दिया, लेकिन विजन डॉक्यूमेंट पर सियासी बवाल मच गया। विपक्ष ने बीजेपी के मुफ्त में कोरोना के वैक्सीन बांटने वाले वादे पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जब हार नजर आ रही है तो कोरोना को भी राजनीति में ले आए हैं। बिहार में हर एक के लिए मुफ्त में वैक्सीन मिल जाएगा। मुफ्त कोरोना वैक्सीन को लेकर निर्मला सीतारमण यह ऐलान करके बीजेपी के दफ्तर से निकली भी नहीं थी कि बवाल मच गया। 19 लाख नौकरी और मुफ्त कोरोना वैक्सीन, इन दो वादों पर बीजेपी के सहयोगी जेडीयू भी बोलने से कतरा रही है। तेजस्वी ने तो सवालों का गोला ही दाग दिया। समय बता रहे हैं और हम सरकारी नौकरी दे रहे हैं। फर्क है, रोजगार में और सरकारी नौकरी में फर्क है। और हम तो कह रहे हैं कि हम पहले कैबिनेट मीटिंग के अगर पहला मेरा कलम चलेगा तो 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। बीजेपी जो कह रही है वो तो पकौड़ा बेचना भी हुआ, कोशिश करेगी, प्रयास करेगी दिलाने का। तेजस्वी यादव बीजेपी से पूछ रहे हैं कि ये कैसा लॉलीपॉप आपने दे दिया। 19 लाख नौकरी में आपने ये तो बताया नहीं कि इसमें पकोड़ा रोजगारों की संख्या कितनी है और सरकारी नौकरी कितनी है। सवाल मुफ्त वैक्सीन के ऐलान पर भी है, क्योंकि जब वैक्सीन आई ही नहीं तो देने का ऐलान कैसा। देखिए अब कब वैक्सीन आएगा नहीं आएगा, पूरे देश को फ्री मिलना चाहिए ना। ये चुनाव कोई तेजस्वी वर्सेस नीतीश कुमार नहीं है, लालू जी वर्सेस बीजेपी नहीं है। ये लड़ाई जनता बनाम सरकार है और हम जनता के साथ खड़े हैं। जनता की जीत तय है। चुनाव आयोग के पास आरजेडी और कांग्रेस वैक्सीन को लेकर पहुंच गई है। शिकायत की है कि कोरोना की वैक्सीन सिर्फ बिहार के लोगों को मुफ्त क्यों मिलेगी, ये तो पूरे देश के लिए होनी चाहिए। इस ऐलान ने बिहार के लोगों को भी हैरान कर दिया है। हमारे संवाददाता कई शहरों में मौजूद थे। सबसे पहले पटना के लोगों का वैक्सीन पर जवाब सुनिए। अब क्या देंगे नहीं। अब आपको सीधे लिए चलते हैं पटना, जहां पर इस वक्त रविशंकर प्रसाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोरोना वैक्सीन को लेकर जो विवाद उठा है उस पर कुछ कह रहे हैं। कमिटमेंट है, हमारा संकल्प है, लेकिन सबसे आश्चर्य लग रहा है कुछ लोग इसको करें राजनीतिक मुद्दा है। तो क्या स्वास्थ्य की सेवा के लिए संकल्प करना चुनाव में नहीं होना चाहिए? क्या प्रदेश के लोगों की चिंता करने का संकल्प नहीं दोहराना चाहिए? और मैं कहूँगा ये जो घोषणा है ये बिल्कुल कानूनी है। हाँ, ऐसे लोगों को परेशानी जरूर है जो चुनाव के पहले घोषणा तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन जमीन पर लागू नहीं करते। आप देख रहे हैं ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसे बहुत से नेता हैं कि चुनाव के पहले क्या क्या वादे कर देते हैं और सरकार आती है तो उनके वादे कभी जमीन पर नहीं आते। ये हमने संकल्प किया है, हेल्थ केयर के प्रति हमारी प्राथमिकता है, स्वास्थ्य सेवा के प्रति, और ये बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है और इससे स्वास्थ्य के प्रति एक नई सोच बनी है और बननी चाहिए भी। किसी भी उत्तरदायी सरकार की हेल्थ केयर प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसके लिए क्या क्या करना है तो ये हम करेंगे और मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है कि ये निर्णय हुआ है। धन्यवाद। सर, राहुल गांधी की आज सभा है बिहार में 2 जगहों पे। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार किसानों तक धान के सही दाम पहुंचाने के लिए दिन रात एक कर रही है, लेकिन मंडियों में मनमानी इस कदर है कि किसानों को सस्ते में धान बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मिल मिला के साथ तमाशा कर रखा है लोगों ने। बिल्कुल सही बात, यही बात। 1.5 गुना ज्यादा जा रहा है। कौन खराब है ये पे? बकवास कर रहे हैं यहाँ पे।
ये सब क्या बेवकूफ है जो बोले जा रहे हैं, शिकायत किए जा रहे हैं? बंद कराइए सब तमाशा। यूपी के अपर सचिव ने हरदोई की माधोगंज मंडी सचिव को जमकर फटकार लगाई। इसकी वजह है किसानों की शिकायत। मंडी में धान का भाव 900 से 1000 रुपये तक चल रहा है, जबकि सरकारी खरीद 1868 रुपए की है। इसी शिकायत की पड़ताल करने पर जब अपर सचिव ने धांधली देखी तो भड़क गए। बढ़ाइए कांटे जितने बढ़ा, कितने केंद्र लगे हुए हैं? 3 है तो 10 कराइए, 10 केंद्र लगाइए और सब आ जाइए। एक आरसीओ पे नहीं जाएगा, केवल खराब धन जाएगा इनके पास। 1868 से कम बेचेंगे नहीं जाएगा। मजाक समझ रखा है, बंद करो मंडियां पे। तुम्हारी तो मंडी बाहर के अंदर भी बंद हो जानी चाहिए। और यहाँ वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए कैसे इंडियन नेवी की ताकत और बढ़ गई है।